एक रतनपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक हैंड पंप था। वहां गांव की महिलाओं पानी भरने जाते थे। अरे पता है दीदी, ये हैंड पंप रात को अपने आप चलता है। पर ये बात सही है या गलत, एक की से पता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे गांव को। ये बात बोलकर दोनों औरत वहां से चली जाती है और फिर जब रात होती है तभी हैंड पंप अपने आप चलने लगता है। फिर अगली सुबह फिर से वो दोनों औरत पानी भरने के लिए आते हैं और देखते हैं, अरे दीदी, ये देखो, यहाँ पर किसी के पैरों के निशान है और ये इंसान के तो नहीं लग रहे। अरे दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तो किसी चुड़ैल के निशान लग रहे हैं। तभी वहाँ पर एक और महिला आती है और बोलती है, अरे दीदी, ये कोई भूत प्रेत की निशान नहीं है। आज के टाइम पर कोई भूत प्रेत होता है क्या? ये तो कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। फिर रात हो जाने के बाद संगीता उसकी माँ को बोलती है, माँ, आज मैं उसे हैंडपंप के पास जाऊंगी और देखूंगी कि कौन है जो गांव वालों के साथ मजाक कर रहा है। अरे बेटा, वहाँ पर मत जा, वहाँ पर खतरा है। संगीता अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और संगीता उसे खतरनाक हैंडपंप के पास चली जाती है और देखती है कि एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही थी। संगीता कुछ बोल पाए उससे पहले चुड़ैल उसका सर काट कर खा जाती है। फिर अगले दिन वह दोनों औरत पानी भरने आते हैं और देखते हैं कि अरे दीदी, ये देखो, कल तो किसी के पैरों के निशान देखे थे, पर आज तो किसी का खून देखने को मिला है। हाँ दीदी। तभी वहाँ संगीता की माँ आ जाती है और दोनों औरत से कहती है, अरे ओ बहन जी, आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है? कल रात को यहाँ हैंडपंप के पास देखने के लिए आई थी और अभी तक घर नहीं लौटी। माँ जी, हमने तो नहीं देखा, पर हाँ, यहाँ हैंड पंप के पास कई दिनों से अजीब सी घटनाएं हो रही है। और कुछ टाइम के बाद संगीता की लाश एक खतरनाक जंगल से मिलती है। यह बात सुनकर गांव में हाहाकार हो जाता है। अरे कविता, आज मैं उसे हैंडपंप के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ पर कौन है। अरे नहीं, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, वहाँ पर खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहा हूँ और देखूंगा वहाँ क्या चल रहा है। यह सब बोलने के बाद रमेश वहाँ से चला जाता है। उसे भूतिया हैंडपंप के पास आकर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और फिर रात को चुड़ैल हैंडपंप चला रही थी। गांव वाले 2-3 दिनों से पानी भरने नहीं आए। सभी चालक बन रहे हैं। अगर मैंने आज किसी इंसान का मांस नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल संगीता के माँ के घर जाती है और चुड़ैल संगीता की आवाज में अपनी माँ को बुलाती है, माँ, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गई हूँ। संगीता की माँ कुछ बोले इससे पहले चुड़ैल संगीता की माँ का गला काटकर खा जाती है। लगता है मुझे अब उस हैंडपंप के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सभी गांव वाले कुएं से पानी भरते हैं और मैं कुएं के अंदर रहूंगी। फिर चुड़ैल कुएं के पास जाकर उसके अंदर बैठ जाती है। फिर अगले दिन, अरे आज मैं हैंडपंप के पास जाऊंगा और सीसीटीवी चेक करूंगा। बार बार माना कर रही हूँ, वहाँ पर मत। जो वहाँ पर खतरनाक चुड़ैल है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बस सीसीटीवी चेक करूंगा और आ जाऊंगा। ये बात बोलकर वह आदमी हैंडपंप के पास आता है और बोलता है, एक काम करता हूँ, पहले पानी भर कर लाता हूँ। घर में पीने का पानी भी नहीं बचा, फिर सीसीटीवी चेक करूंगा। फिर वह आदमी पानी भरने के लिए कुएं पर जाता है। फिर कुएं से चुड़ैल निकलती है और फिर वह रमेश का सिर काट कर खा जाती है। फिर वह वहां से चली जाती है। कुछ देर डर के मारे गांव के सभी लोग कुएं के पास आते हैं और देखते हैं कि महिला का पति मर चुका है। यह देखकर कविता रोने लगती है। अरे गांव वालों, हमें सीसीटीवी चेक करना होगा, तभी पता चल पाएगा। फिर गांव वाले सीसीटीवी चेक करते हैं तो वह देखते हैं कि चुड़ैल हैंडपंप चला रही है। अरे गांव वालों, इस चुड़ैल से बचने का एक ही तरीका है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर गांव वाले घर से निकलना बंद कर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में चुड़ैल भूख से मर जाती है।